दोस्तों, आज की कहानी है। बहू, आज तक किसी ने भी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल रात हुई झमाझम बारिश के बाद सूरज की सुनहरी किरणें हल्के बादलों की ओट से अटके लिया कर रही थी। वहीं पत्तों पर अभी भी बारिश की बूंदें बिखरी पड़ी थी। कुल मिलाकर मौसम बहुत सुहाना था, जिसे देख माधुरी जी प्रफुल्लित हो रही थी। ये पल उनके लिए बहुत खुशनुमा थे। तभी उन्हें पीछे से टोकते हुए प्रकाश जी ने अपनी पत्नी माधुरी से शाही अदरक वाली चाय और पालक के पकौड़ियों की फरमाइश कर देते हैं। माधुरी जी अनमाने ढंग से रसोई की ओर बढ़ गई। वे कुछ देर और मौसम का मजा लेना चाहती थी, मगर हर बार की तरह उनकी खुशी हिस्सा लोगों की फरमाइशों के आगे दबी जाती है। बोलकर प्रकाश जी न्यूज़पेपर लेकर लॉन में बैठ गए। पीछे से बेटा बहू भी उनके पास आकर बैठ गए। तीनों सुहानी रविवार की सुबह का आनंद ले रहे थे। तभी प्रकाश जी बोले, अरे बेटा, तुम्हारी शादी की वीडियोस आ गई क्या? तब बहू वर्षा फटाफट एक टैब उठा लाई। लीजिए रोहन, पापा जी को सारी फोटोज और वीडियो देखा लीजिए। रोहन एक एक कर उन प्यारे खुशनुमा पल को प्रकाश जी के सामने रख रहा था। हर फोटो पर कुछ ना कुछ यादगार लम्हा वे तीनों आपस में बांट रहे थे। इतने में माधुरी जी चाय और पकौड़े सबके सामने रख देती हैं। सभी फोटोज और वीडियोस का लुत्फ उठा रहे थे। इतने में प्रकाश जी बोले, तुम्हारी माँ हर काम में परफेक्ट, जहाँ कहीं थोड़ी सी भी परेशानी हो वो फटाफट उसे सुलझा देती है। रोहन बोला, हाँ पापा, स्टेज पर पहुंच मेरी तो जयमाला ही गायब हो गई थी। मम्मी पता नहीं कहाँ से नई मालाएं लेकर आई। सच में आप खुशियों की जादूगरनी हो। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी माँ बहुत कट्टर थी। घर में बेटियों के जन्मदिन मनाने का कोई रिवाज ही नहीं था, मगर जब से तुम्हारी माँ घर में आई उन्होंने ना जाने कैसे तुम्हारी दादी को मनाया और घर में तुम्हारी तीनों बुआ जी का जन्मदिन मनाना शुरू हो गया। यहाँ तक कि शादी की सालगिरह भी इसी के कारण शुरू हुई। इसने सबसे पहले दादी और दादाजी की 50वीं शादी की वर्षगांठ मनवाई। बस तुम्हारी दादी इतनी खुश हुई कि उन्होंने बहन बेटियों सबके जन्मदिन, छोटे भाइयों की शादी की सालगिरह मनाने की छूट दे डाली। और मेरी रिटायरमेंट पार्टी तो माधुरी ने इतनी धूमधाम से मनाई थी कि क्या बताऊं। अपनी तारीफों के पुल सुन माधुरी जी हल्की सी मुस्कान चेहरे पर दिखा वापस रसोई में चली गई। वर्षा उनके पीछे पीछे रसोई में पहुंची तो देखा वे अपने पल्लू से अपने आंसू पोंछ रही थी। अरे मम्मी जी, ये आपके खुशी के आंसू हैं ना? वर्षा ने सहकते हुए पूछा। हाँ बेटा, ऐसा ही समझ लो। आज तक सबकी खुशियाँ ही मेरी खुशी रही, मगर काश कभी किसी ने मेरी खुशियों के बारे में भी सोचा होता। रोहन और वर्षा की शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। उसके ससुर प्रकाश जी 3 साल पहले रिटायर हो चुके, मगर सास अभी भी ऑफिस जाती हैं। रोहन, वर्षा और माधुरी जी सभी कामकाजी हैं और प्रकाश जी रिटायरमेंट के बाद घर पर आराम करते, साथ में घर के छोटे मोटे काम भी निपटा देते। सभी सारों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, किसी को किसी बात से कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वर्षा अभी नहीं है इसलिए उसे पुरानी बातों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब आप सबकी खुशियों के लिए इतना सोचते हैं तो उसमें आपकी खुशी भी छुपी होती है ना? अपनी बहू की बात सुन माधुरी जी बोली, सही कहा बेटा, मुझे लगता था और लड़की होने के नाते मुझे यही सिखाया गया था, जब मैं सबकी खुशियों के बारे में सोचूंगी तो सब मेरी खुशियों के बारे में भी सोचेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। तुम्हारी दादी
मुझसे ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि मैंने हमेशा घर की महिला और उनके अधिकारों को लेकर तुम्हारी दादी सास से हमेशा तर्क करती, जिसका नतीजा था जहाँ घर में बेटियों का जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह मनाने का कोई रिवाज नहीं था, वहाँ मेरे जोर देने पर घर में तुम्हारी बुआ सास लोगों के जन्मदिन मनाना शुरू हुए। फिर शादी की सालगिरह घर में हर छोटे बड़े कार्यक्रम को मैं बड़े उत्साह के साथ मनाती, सभी को खुश करने में लगी रहती। सभी मेरी जमकर तारीफ करते, मेरे काम की हर समय प्रशंसा करते, मगर तुम्हें पता है जिन्हें मैं पूरी जिंदगी खुश करती आई हूँ उन्हें कभी मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता। शादी की सालगिरह पर तुम्हारे ससुर जी तो कभी मुझे बधाई नहीं देते, याद दिलाने पर भी कहते ठीक है इतने साल निकल गए ये भी निकल जाएंगे। कभी किसी ने नहीं कहा कि चलो आज माधुरी की खुशी मनाते हैं, कहते हुए उनकी आंखों के कोर फिर से भीग गए। वर्षा सोचने लगी, सबकी खुशियों का ध्यान रखने वाले की खुशियों का कभी ध्यान रखा ही नहीं गया, ये तो बहुत गलत बात है, लेकिन अब मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। मन में सोच बाहर गार्डन में अपने ससुर जी और पति से कुछ बात करने पहुंची। कुछ देर की चर्चा के बाद एक फैसला लिया गया। 8 दिन बाद माधुरी जी और प्रकाश जी की शादी की सालगिरह थी। सुबह से दोपहर होगी, किसी ने माधुरी जी को एक विश तक नहीं किया। सोच रही थी न जाने क्यों आज मैं छुट्टी लेकर बैठी है घर में, इससे तो अच्छा ऑफिस चली जाती, थोड़ा टाइम पास भी हो जाता, ऐसे मन खट्टा ना होता। प्रकाश जी अपने दोस्त के घर जाने के बहाने सुबह ही घर से निकल गए थे। रोहन और वर्षा भी ऑफिस जल्दी निकल गए। शाम को रोहन ने अपनी माँ को फोन कर कहा, माँ आज मेरे दोस्त की शादी की सालगिरह है तो उसने सबको बुलाया है, कैब भेज रहा हूँ, जल्दी पहुँच जाना। पापा भी सीधा वेन्यू पर पहुँचेंगे। माधुरी जी कुछ कहती उससे पहले ही उसने फोन रख दिया। माधुरी जी बड़े अनुमान है ढंग से तैयार होकर पार्टी हॉल पहुंची और सोचने लगी चलो एक बार फिर दूसरों की खुशी में ही खुश हो लेती हूँ। इतने में बहू वर्षा लहंगे में उन्हें लेने पहुंची। उसी लहंगा पहने देख माधुरी की बोली, अरे तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे? मम्मी जी आप भी चलिए, आपके लिए भी स्पेशल लहंगा तैयार है। अरे मगर रोहन के दोस्त के वहाँ सब अटपटा नहीं लगेगा, हम तो हमारी साड़ी में भले हैं, भाई तुम ही पहनो ये कैसी ड्रेस। आप कितने सवाल करती हैं, जल्दी चलिए तैयार होना है। माधुरी जी सुंदर सा लाल रंग का लहंगा जवेरी मेकअप कर तैयार हो गई। तो 2-3 लड़कियां चिल्लाते हुए बोली, जल्दी चलो बारात आ गई। माधुरी जी अभी भी सरप्राइज में ही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वर्षा बोली, जल्दी चलिए मम्मी जी आपका इंतजार हो रहा, मेरा क्यों? नीचे पहुंची तो प्रकाश जी दूल्हा बने दरवाजे पर खड़े थे और सारे रिश्तेदार और रोहन बाराती बन नाच रहे थे। उसके बाद सब मिलकर जयमाला के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। माधुरी जी को अब समझ में आया कि ये तो उन्हीं की शादी की सालगिरह की तैयारी हो रही थी। अच्छा बहू इसलिए कल तुमने मुझे पार्लर भेजा था, हाथ भर भर के मेहंदी लगवाई थी। वर्षा ये सब तुमने क्यों किया? मम्मी जी आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए। उस दिन आप ही कह रही थी ना आपकी खुशियों का किसी को ख्याल नहीं रहता। आज तक आपको अपने लिए खुशनुमा पलकों का सिर्फ इंतजार ही करना पड़ा है। देखो मैंने आपकी झोली में ढेर सारी खुशियाँ भर दी हैं। अब आप इन्हें ढेर सारी तस्वीरें और वीडियोस में देख आराम से बैठी बैठी गिनती रहिएगा, क्योंकि अब से आपके हर खास दिन पर खुशियाँ मनाने के लिए मैं हूँ ना। बोलते हुए अपनी सास के पैर छू लेती हैं। माधुरी जी वर्षा को गले लगाते हुए बोली, बहू तूने मुझे मेरी जिंदगी के सबसे यादगार और खुशनुमा पल उपहार में दिया और बहू तेरी हर खुशी में शामिल होने के लिए मैं हूँ ना।
दोनों सास बहू खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोस्तों, अपना सारा जीवन घर, परिवार और बच्चों पर न्योछावर करने वाली महिलाओं की खुशियों के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं सोचता। वो हर घड़ी हर समय सिर्फ दूसरों की खुशियों के बारे में सोचती है, मगर जब बात उसकी आती है तो हर कोई पल्ला झाड़ लेता। उसे भी तो महसूस होता होगा कि काश कोई मेरे लिए भी कुछ करता, मेरे खास दिन मनाता, मेरी खुशियों में शामिल हो, दुगुना खुश होता। मगर कई बार ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशों अधूरी सी रह जाती है।